नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी केबीएस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अच्छे से करना भी है, क्योंकि ये 4 साल बाद ये वैकेंसी देखने को मिला है। और अगर नंबर आप सीट की बात करें तो इस बार बहुत ज़्यादा है, 6414 पोस्ट है। ठीक है, तो वैकेंसी भी ज़्यादा है और 4 साल बाद ये आपको मौका भी मिला है। तो इस मौके को आपको भुनाना है, इस मौके को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। आप अगर लगातार 100 दिन मेहनत कर लिए, अगर आप 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे निकाल कर और लगातार 100 दिन मेहनत कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी केबीएस में एक सीट पक्की हो जाएगी। बस ईमानदारी से पढ़ने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर केबीएस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, थोड़ा बता दीजिए ताकि उसी अकॉर्डिंग हम लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। हालांकि तैयारी आप लोग शुरू कर दी है और शुरू करना भी है और अच्छे से तैयारी करना है। आप लोग को भी फ्री ऑफ कास्ट में यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, ईबीएस पढ़ाया जा रहा है। ईबीएस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपकी सीडीपी की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। इस तरीके से क्लासेस आपको चलेंगे, यानी मेन जो सब्जेक्ट है जैसे कि इंग्लिश हो गया, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको और वही एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। उसी तरीके से ईबीएस भी कराया जा रहा है और ईबीएस जैसे ही 10 से 15 क्लास में ईबीएस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से हम लोग सीडीपी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो कोर सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ईबीएस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, सीडीपी हो गया, ये सभी चीज़ें आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट में मिलेंगी। अब आते हैं कि केबीएस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो केबीएस का एग्ज़ाम आपका मार्च लास्ट तक या अप्रैल तक आपका हो सकता है। ठीक है, अगर इन 2 महीनों में नहीं हुआ तो मई तो कहीं नहीं गया है, मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन आपको मार्च लास्ट ही मान के चलना है कि मार्च तक हमें अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। यानी कि मात्र आपके पास अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो मात्र 100 दिन है और इस 100 दिन में आपको इतनी बेहतरीन तैयारी करना है ताकि आपकी एक सीट पक्की हो जाए। आप सभी को पता है कि 180 नंबर का पेपर होगा जिसमें से आपको 140 प्लस का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत टफ भी नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो आप आसानी से 140 नंबर ला सकते हैं। किस किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो सीडीपी पे आपको विशेष ध्यान देना है, उसी तरीके से इंग्लिश पे आपको विशेष ध्यान देना है और उसके बाद से सीडीपी और इंग्लिश मिला के 90 नंबर, उसके बाद से मैथ पे आपको विशेष ध्यान देना है और ईबीएस पे ध्यान देना है। मैथ और ईबीएस पे इसलिए ध्यान देना है ज़्यादा आपको क्योंकि इसका सिलेबस जो दिया गया है वो बहुत तरीके से डिसाइड नहीं है, बस थीम दे दिया गया है, उसके अंदर क्या क्या पूछेगा ये आपको पता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको इन सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डायलेमा की स्थिति है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। वैसे तो मैं टॉपिक वाइज सिलेबस आपको दे चुका हूं कि ईबीएस में क्या क्या आएगा, मैथ में क्या क्या आएगा, वो सभी चीज़ें। इतना मान के चलिए कि आपको ईबीएस में बहुत अच्छे से पढ़ना है। भले वो ईबीएस का सिलेबस आप देखेंगे तो 3rd से लेकर 5th तक की एनसीईआरटी में जो टॉपिक मेंशन है वही हूबहू सिलेबस दे दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब सिर्फ क्लास 3rd से लेकर 5th तक की एनसीईआरटी से ही पूछेगा, आपको पढ़ना बहुत आगे तक है। ठीक है, और कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है। ठीक है, ईबीएस में जितने भी टॉपिक बन सकते हैं वो सभी टॉपिक आपको ऑलरेडी कराया जा रहा है। ठीक है, एक एक चीज़ों को मैं कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं और आपको भी नहीं छोड़ना है। क्या पता कि आप जो चीज़ छोड़ के जा रहे हैं वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है वो ईबीएस में, आपको पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको अच्छे से ईबीएस की तैयारी करना है। उसी तरीके से मैथ में भी अच्छे से तैयारी करना है क्योंकि मेंटल एबिलिटी दिया है। अब मेंटल एबिलिटी में आपका एलसीएम एचसीएफ भी आ जाता है, एवरेज भी आ जाता है, आपका रेशियो प्रोपोर्शन भी आ जाता है, वर्क एंड टाइम भी आ जाता है। ये सभी टॉपिक आपके मेंटल एबिलिटी में आते हैं। ठीक है, सर्ड इक्वेशन आ सकता है, ये सभी टॉपिक है। तो आपको कुछ भी छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है। यानी जो पिछला सिलेबस है 2018 में जो सिलेबस था मैथ का वो टॉपिक भी तैयार करना है और अलग से भी तैयार करना है। तो मैथ के लिए आप एनसीईआरटी पहले तो आप 3rd से लेके 8th तक की एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद से मैथ आपको कराऊंगा हो। यानी कुल मिला के मोटी ये है कि आपको 4 से 5 सब्जेक्ट पे सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईबीएस, इस पे जो ध्यान देगा 160 नंबर यहीं से आना है। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग अच्छे से ध्यान लेंगे तो 120 प्लस नंबर इसी में या 130 प्लस नंबर आसानी से कर सकते हैं क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। रही बात केबीएस का एग्जाम का, तो केबीएस का एग्जाम आपका मार्च तक यानी मार्च लास्ट तक यानी 20 मार्च या 20 मार्च के बाद
अप्रैल तक या मई में हो सकता है। यानी आपको लेके चलना है, आपको टारगेट लेके चलना है कि मार्च में ही हम अपना सिलेबस कवर कर लें। उसके बाद से जब आपका एग्जाम हो तो उसके बाद मार्च के बाद आप लोग मॉक टेस्ट दें, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें। इस तरीके से चीज़ें आपको करना है। यानी मात्र आपको तैयारी के लिए 100 दिन है और इसमें से अगर एक दिन भी आप मिस करेंगे, इन 100 दिनों में से अगर आप एक दिन भी मिस करेंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। तो ये नुकसान आपको नहीं करना है। ये 100 दिन प्रॉपर आपको 7 से 8 घंटे, मिनिमम 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करना है। सब कुछ सारा टाइम टेबल मैंने दे दिया है, मेन सब्जेक्ट का सिलेबस मैंने दे दिया है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। इंग्लिश की क्लास चली रही है, ईवीएस की क्लास चली रही है। धीरे धीरे करके एक एक क्लास आपको धीरे धीरे हर सब्जेक्ट की क्लास दे दी जाएगी। आप बस उसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी। अगर आप इन दो चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से इस केबीएस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपको एक भी दिन भी, एक भी घंटा भी अपना बर्बाद नहीं करना है। दिन की तो बात छोड़िए, एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना है। अगर आप वाकई में केबीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बात करें सुपर टेट की, तो सुपर टेट का एग्जाम अभी कुछ डिसाइड नहीं, अभी तो कोर्ट में ही मैटर है। और जब तक कोर्ट में मैटर सुधरेगा नहीं, जब तक कोर्ट में मैटर नहीं हुआ, तब तक सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि 2023 में सुपर टेट की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है और अच्छी खासी वैकेंसी, कम से कम 51,000 प्लस। तो जो मैं इंग्लिश करा रहा हूँ अभी से, जैसे मैं इंग्लिश करा रहा हूँ, सीडीपी करा रहा हूँ, जैसे ईवीएस करा रहा हूँ, तो इसको पढ़ते रहिए। ये सभी चीज़ें आपको सुपर टेट में काम देंगी। ये सभी जो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, जो मैं ईवीएस पढ़ा रहा हूँ, जो मैं मैथ पढ़ाऊंगा, जो मैं सीडीपी पढ़ाऊंगा, ये सभी चीज़ें आपके सुपर टेट में भी काम देंगी। तो आपको सुपर टेट की तैयारी भी साथ साथ होती जा रही है। तो आप अभी से इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए, ताकि सुपर टेट की वैकेंसी अगर जुलाई अगस्त में आ गया तो आप आसानी से उसकी भी तैयारी कर सके और अपना एक सीट उसमें भी पक्का कर सके। ठीक है, सुपर टेट की वैकेंसी 2023 में जुलाई अगस्त के बाद कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे ही यूपी टेट हो गया, जैसे ही यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, मान के चलिए उसके 2-3 महीने बाद आपको सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल सकता है। और सुनने में आ रहा है कि यूपी टेट की जो वैकेंसी है, यानी यूपी टेट का जो फॉर्म है, वह जनवरी फरवरी तक आपको देखने को मिल सकता है। अगर फरवरी तक यूपी टेट आ गया तो मान के चलिए कि आपका सुपर टेट जुलाई अगस्त तक उसका भी फॉर्म आ जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। केबीएस में और सुपर टेट का सिलेबस बहुत अलग नहीं है। आपको इंग्लिश वहीं पढ़ना है, सीडीपी वहीं पढ़ना है, मैथ वहीं पढ़ना है, ईबीएस में वहीं पढ़ना है चीज़ें। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं वो आपका सुपर टेट में भी काम देगा। लगभग सारा सब्जेक्ट सेम है, बस सिलेबस का नाम, सिलेबस का थीम अलग है। बाकी सब पूछेगा वहीं जो आपका केबीएस में पूछेगा, जो आपका सुपर टेट में पूछेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। एक भी दिन मिस करेंगे तो ये 2023 आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आने वाला 2023, अभी दिसंबर चल रहा है ना, तो आने वाला 2023 अगर आपने मेहनत कर लिया दोस्तों, तो यकीन मानिए कि 2023 में ही आपके पास एक जॉब रहेगी। लेकिन अगर आप 2023 में मेहनत नहीं करेंगे तो मान के चलिए अगले 4-5 साल तक आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी और आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो इस 2023 को एक अवसर मानिए और इसको अच्छे से आप लोग भुना लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।